सावधान। नमो हरिहरितानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो सर्वेशानम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मो सुमंगलम जैन धर्मो सुमंगलम। हमारी चर्चा जीवेंद्र स्वामी के चरित्र पर लिखा हुआ बहुत अद्भुत ग्रंथ चक्रचूड़ामणि पर चल रही है, जिसमें हमने देखा था राजा सत्येंद्र विजया रानी पर इतने मोहित हो गए कि राज्य काज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अब जो मंत्रीगण हैं उन्हें समझाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। कल अपन ने बहुत सारी नीतियां देखी थी कि भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का काल आता है तो बुद्धि ऐसी हो जाती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसा भविष्य में कर्म होने वाला है, घटना होने वाली है, वैसी बुद्धि हो जाती है। तो बहुत अच्छी नीति थी, याद करने जैसी है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। चलो अब अपनी चर्चा आगे बढ़ते बढ़ते अब रानी विजया रात्रि में एक स्वप्न देखती है, उस स्वप्न की चर्चा 21वें श्लोक में करते हैं। साधु नेत्रावती स्वप्न मद्राक्षी क्षणिकाक्षय अस्वप्न पूर्वमी जीवाना नाही जातु सुवासुभम। देखिए, इसके अनंतर नींद में सोई हुई उस विजया रानी ने रात्रि के अंतिम क्षण में स्वप्न देखा। निश्चय से मनुष्यों के बिना स्वप्न के कभी भी शुभ अशुभ कार्यों का प्रादुर्भाव नहीं होता। पहली लाइन में बताया कि जो रानी विजया थी उन्होंने क्या देखा? स्वप्न देखा। अब आप पूरे श्लोक में देखो, रानी विजया का नाम आया है कि नहीं आया? कहीं नहीं है रानी विजया का नाम। तो फिर रानी विजया किससे आ गई? सा। ये संस्कृत में जो पुरुष होते हैं उनके लिए सिर्फ सिंगल सा का प्रयोग किया जाता है, और स्त्रियों के लिए बड़ा वाला सा उसका प्रयोग किया जाता है। तो निश्चय से मनुष्यों के बिना स्वप्न के कभी भी शुभ अशुभ कार्य नहीं होते। मतलब मनुष्यों की जो घटना घटने वाली है उसका पहले ही स्वप्न आ जाता है। ऐसी नीति है, कहावत है। देखो इसका विशेषार्थ देखते हैं। इस स्वप्न का बड़ा सुंदर चित्र भी यहाँ पे दिया है। देखिए, कुछ समय पश्चात एक दिन रानी विजया ने सोते हुए रात्रि के अंतिम पैर में कुछ स्वप्न देखे। और पता ही स्वप्न शास्त्र भी कहते हैं रात्रि के अंतिम पैर में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा देखे गए स्वप्न विचारणीय होते हैं। मतलब रात्रि के अंतिम पैर में देखे गए स्वप्न सच्चे हो सकते हैं। कोई कहता है सपने सच नहीं होते, सपने सच हो सकते हैं। रात्रि के अंतिम पैर में होना चाहिए और स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा देखने चाहिए। क्योंकि आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े स्वप्न हैं, चाहे वो अपनी तीर्थंकर की माता देखती है, वो रात्रि के अंतिम पैर में देखती है। नहीं, अपने भी होते हैं। ऐसा स्वप्न शास्त्र में लिखा है। ऐसा होता है कई जन्मों की बात है। बस कभी कोई ऐसा होता है कि बहुत कभी हजारों में एक आध स्वप्न रहती है, मतलब स्वप्न शास्त्र का ऐसा कहना है कि आप जो दिन भर में विचार कर रहे हो वो स्वप्न आए वो सच नहीं होगा, लेकिन अचानक कोई स्वप्न आए वो विचार नहीं है, ऐसा लिखा है। विचार नहीं हो जाता है, सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए, रात्रि के अंतिम पैर में स्वप्न देखे, ये सामान्य धारणा है कि मनुष्यों के स्वप्न बिना कभी भी शुभ अशुभ कार्यों का प्रादुर्भाव नहीं होता। मतलब शुभ अशुभ घटना घटने वाली है, उसका संकेत स्वप्न में आ ही जाता है, उसका संकेत इस प्राणी को मिल ही जाता है। ऐसी नीति है। चलिए आगे
रानी विजया का स्वप्नों का फल पूछना। स्वप्नों का फल पूछती रानी विजया। विवातीक विदेरन्ते विमोरन्ति कमीयुषि अर्तासन्निविष्टेयं भासिष्ठ चा भूभुजा। प्रातः काल संबंधी। अब रानी ने स्वप्न देख लिए। अब रानी की नींद खुली। प्रातः काल संबंधी शौच आदि कार्य के अनंतर यह रानी अपने पति के समीप, पति का नाम क्या है? राजा सत्येंद्र, आदि आसन में बैठकर राजा से अपने देखे हुए स्वप्नों के बारे में बोलती है। अब बताओ, पहले के राजा स्वप्न शास्त्री ज्ञाता होते थे। आप देख लो, जो तीर्थंकर की माता है, उन्होंने 16 सपने देखे, तो 16 सपनों का फल पूछने के लिए किन्हीं मुनिराज के पास नहीं गई। किसके पास गई? अपने पति के पास चली गई, क्योंकि स्वप्न शास्त्र है हमारे यहाँ। ये स्वप्न निमित्त ज्ञान है। 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान कहे हैं शास्त्रों में, उनमें एक स्वप्न निमित्त ज्ञान है। उसके भी शास्त्र लिखे हैं हमारे यहाँ कि किस स्वप्न का क्या फल होता है। तो राजा होते थे पहले, बहुत विद्वान आदमी होते थे। हर किसी को राजा नहीं बनाया जाता था। आज तो बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, अंगूठा छापी नेता बन के बैठा है। जिसको कुछ नहीं आता वो बड़े बड़े पद पे पहुंच जाता है। लेकिन पहले के राजा ऐसे नहीं होते थे। उनको चाहे वो शस्त्र विद्या हो, शस्त्र चलाने में निपुण होते थे, विद्वान होते थे, स्वप्न शास्त्र को जानने वाले होते थे। इसलिए रानी विजया कहां पहुंच गई? अपने पतिदेव सत्येंद्र के पास। आधे आसन में बैठकर राजा से अपने देखे हुए सपनों के बारे में बोली। सरलाद, रानी प्रातः काल संबंधी शौच आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर राज दरबार में अपने पति के पास गई और सिंहासन के अर्ध भाग पर बैठकर राजा से स्वप्नों का फल पूछने लगी। अब राजा स्वप्नों का फल बताते हैं। श्रुत्वा स्वप्न त्रयं राजा ज्ञात्वा च फल अक्रमात् प्रतिवक्तुमुपदत्ता किंचिन्यंच जन्मना भवन। राजा सत्येंद्र 3 स्वप्नों को सुनकर, कितने स्वप्न देखे थे रानी ने? 3 सपनों को देखकर और फल को जानकर क्रम भंग करके दुखित मन से उत्तर देते हैं। स्वप्न देखे थे जिस क्रम से, 3 स्वप्न जिस क्रम से देखे थे, उन स्वप्नों का क्रम भंग करके अलग से उत्तर देते हैं। मतलब जो पहले वाला स्वप्न देखा था उसका उत्तर पहले ही नहीं दिया, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का उत्तर देते हैं। देखो, राजा रानी के 3 स्वप्नों को सुनकर उनके फल को जानकर कि 3 स्वप्नों का क्या फल होगा सबको जान लिया, मन में स्वप्नों का क्रम भंग करके कहने लगे। आगे, अज्ञानी को अनिष्ट की आकुलता होती निरंतर। पुत्र विकल कलत्रादौ सत्यामपि च संपदि आत्मीय पाए शंकाई शंक को प्राण व्रताम हृदि। कितनी सुंदर बात। निश्चय से पुत्र, मित्र आदि और धनादिक संपत्ति के रहने पर भी अपने विनाश की शंका प्राणधारियों के हृदय में कील की तरह सदा दुख देती है। देखो, मनुष्य को पुत्र, मित्र, स्त्री आदि सचेतन इष्टजनों का सहयोग, ये सब कौन है? स्त्री, पुत्र, सब कैसे हैं? सचेतन। धन, संपत्ति, हवा, पानी, आरोग्य इत्यादि बाह्य अचेतन सुख निमित्तक पदार्थों का सहयोग उपलब्ध होने पर भी, इतनी सारी चीज उपलब्ध है प्रत्येक प्राणी के पास, अपने अनिष्ट का भय सदा ही लगा रहता है। बताओ, जिसके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, मकान है, पुत्र आदि सब व्यवस्थाएं हैं, फिर भी जीव सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि 24 घंटे इसलिए दुखी है इनका वियोग ना हो जाए। ये सदा काल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अनिष्ट की संभावना रहती है इस प्राणी। बहुत सारा पैसा है फिर भी सुखी नहीं, क्योंकि अब पैसा सदा रहेगा कि नहीं रहेगा उस विचार में लगे। पता है, अंबानी पैसे होने के बाद भी दुखी है। क्यों? अडानी आगे निकल गया।
अब मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैं नंबर 1 हूं, तो मैं नंबर 1 बना ही रहूं, इस कामना से दुखी। तो इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, इतनी अच्छी नीति कह रहे हैं कि जिनके पास सारी सुविधाएं हैं वो सब भी दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। पैसा है, चला नहीं जाए, मकान है, चला नहीं जाए। इस अनिष्ट की संभावना से हृदय में कैसे रहते हैं? सदा दुखी रहते हैं। जो मनुष्य के हृदय में नुकीले कांटे के सदृश निरंतर सालता चोता रहता है, वो बात हमें सालती है। आज हमारे पास पुत्र है, कहीं चला ना जाए, पत्नी है, कहीं वियोग ना हो जाए, पैसा है, वियोग ना हो जाए, वो बात चुभती रहती निरंतर। ये शरीर है, ये चला ना जाए, वो बात कांटे की तरह चुभती रहती है। इसलिए जीव सब कुछ होने के बाद भी सुखी नहीं है। देखो विशेषाल, मैं अनादि अनंत शुद्ध बुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में हूं, ऐसे निज आत्मा का श्रद्धान न होने से मैं अनादि निधन हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, कोई मुझे मारने में समर्थ नहीं है। जब इस बात का भान हो जाए, उसका स्वयं संवेदन रूप ज्ञान एवं अनुभव न करने से अज्ञानी प्राणी अपनी अज्ञानता के कारण निरंतर भयाकांत रहता है। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? अरे तुम मरते ही नहीं हो ना, तुम ऐसे तत्व हो, ऐसे अजर अमर तत्व हो, मरने वाले नहीं हो। कहां टेंशन लेते हो मरने की, हम मर गए तो क्या होगा? देखो भय तो अनेक प्रकार के हैं, पर उन्हें आचार्यों ने स्थूल रूप से सप्त भयों के नाम से अभिहित किया है। पहला है यह लोक भय। पहला कौन सा भय? इस लोक का भय रहता है कि अभी मेरे पास पैसा है, रुपया है, वो सदा बना रहेगा कि नहीं बना। परलोक का भय, मैं मर के कहां जाऊंगा, बहुत टेंशन है लोगों की। मर के कौन सी गति मिलेगी? कहीं नरक में ना चला जाऊं, कहीं गाय भैंस ना बन जाऊं, कहीं गधा बकरी ना बन जाऊं, परलोक का भय। स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा है। क्या मिल जाए? स्वर्ग मिल जाए तो अच्छा है। बोलो हमें परलोक का भय सताता है कि नहीं सताता? पापियों को परलोक का भय सताता है, पुण्यात्माओं को नहीं सताता, धर्मात्माओं को नहीं सताता। क्योंकि धर्मात्मा निश्चिंत है, उन्हें पता है हमारे जीवन में इतना धर्म कार्य हुआ है, हम ऐसी नीच गतियों में जाने वाले नहीं। नरक का भय किसको होता है बताओ? जिनने पाप कार्य किया हो। और धर्मात्मा जीव तो जीवन धर्म में जा रहा है, पुण्य कार्यों में जा रहा है, उन्हें भय ही नहीं है कि हमारी नीच गति होगी, हम नरकादि और तिरंच गति में जाएंगे। भय उन्हें हो जिन्होंने पाप किए हो। धर्मात्माओं को भय नहीं होता, धर्मात्मा निश्चिंत होते हैं। अरे और सुनो तो सही, नरक आदि भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है, और स्वर्ग आदि मिल जाए तो भी सब स्वीकार है। इस तरह की मानसिकता जिनके है वो ज्ञानी कहलाते हैं, उन्हें परलोक का भय है ही नहीं। बताओ, पता है कुछ लोगों से पूछो मंदिर क्यों आते हैं? परलोक सुधर जाए। बुढ़ापे में ज्यादा धर्म क्यों करते हैं? गति सुधर जाए। ऐसे सुधरेगी गति? भय है तुम्हें, भय। भय से धर्म करोगे, सच्चा धर्म नहीं होता। भय से किया गया धर्म सच्चा धर्म नहीं है। डरा डरा कर किया गया धर्म सच्चा नहीं है। पंडित टोडामल जी लिखते हैं, नरकादिक के भय से, स्वर्गादिक के लोभ से जो धर्म करते हैं वो सच्चा धर्म नहीं है। आगे मरण भय, सबसे ज्यादा डर किसका है? मरण का। नेताओं को ज्यादा है, बुलेट प्रूफ जॉकेट, पास में बॉडीगार्ड, बंदूकधारी लोग खड़े हुए हैं। किसका भय पता है? कोई मार ना दे, कोई मार ना दे। बताओ बताओ, वो इमरान खान था ना पाकिस्तान का, चल गई गोली उस पर, सारे खड़े हो गए उसके पार्टी के लोग, हमारे नेता पे गोली चली, हमारे नेता पे गोली चली। तुम्हारे नेता हो चाहे किसी का नेता हो, गोली चलनी थी तो चली है। सारी व्यवस्थाएं करके लोग खड़े हैं, मर ना जाए। हम हर थोड़े से बीमार होते डॉक्टर के पास दौड़ते, क्यों? पता लगता है मर ना जाए, मर ना जाए। ये सारा मरण भय का है। जितने भी दुनिया में जितनी भी चीजें खुली है ना भगवान के नाम पर और जिनके नाम पे, सारे लोग मरने से कौन बचा पाएगा बताओ? इसलिए ज्ञानियों को पता है अब हम अमर वहे न मरेंगे। अरे हमें जो तत्व मिला है, अनादि जन तत्व है, उसकी हमें खबर है और हमें पता चल गया है। अब हम निर्भय हो गए हैं, हमें मरण का भय नहीं है। बताओ 12 भावना में कितना सुंदर लिखा है।
मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। और लोग रोते रहते हैं, अब हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे। बताओ कितना सुंदर लिखा है, अपनी अपनी बार लिखा है। जब तुम्हारा आयु कर्म आएगा तब मरोगे, बिना आयु कर्म के तुम्हें मारने में कोई समर्थ नहीं है। निजे आयु से मरण हो, ये बात जिन्हें मरने कही, तुम्हें मार कैसे सकोगे, जब आयु हर सकते। मुझे कौन मारेगा, जब तक मेरे आयु कर्म है मुझे कोई मारने वाला नहीं है। ऐसे ज्ञानियों के वचन है। कुंद-कुंदाचार्य लिख रहे बंद अधिकार में कि मुझे कोई मारने वाला नहीं है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। मैं अपने आयु कर्म से जीता हूं और आयु कर्म पूर्ण होगा तो मर जाऊंगा, निश्चिंत हूं। ज्ञानियों का जीवन तो अलौकिक होता है, उन्हें डर मरने का भय नहीं है। वो तो कहते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ लिया, सब स्वीकार है। हमें लाखों वर्षों तक जीना होगा तो जिएंगे, वो भी स्वीकार है। और आज ही मृत्यु खड़ी हो ना कि चलो यमराज जी आ गए लेने चलो, तो भी तैयार है। इसको कहते हैं मरण भय को जीतना। जी ने जो आयु दी है ना, उनको 13 वर्ष पूर्व ये आवाज हो गया था कि 87 वर्ष 4 महीने बाद मेरा मरण होगा। तो अभी उनको कोई मरण की चिंता नहीं थी, स्टेटमेंट आया पूरा ये। हम 13 वर्ष पूर्व ये घोषणा कर दी थी 87 वर्ष 4 महीने के पहले मुझे कोई मार नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस था, यानी उनका निर्वेद भरा जीवन देखो, मतलब आयु का पता होने के बाद भी कोई उनके जीवन में युद्ध नहीं है। 13 वर्ष पहले उन्हें मालूम चली थी 87 वर्ष 4 महीने के बाद ही मेरा मरण होगा। इस तरह मरण के भय को जीतना चाहिए। वेदना में बहुत तेज वेदना हो रही है शरीर में, अब तो हम मरे, अब तो हम मरे, वो बहुत तेज बीमारी हो जाती है। तो लोग कहते हैं भगवान हमें उठा लो, बस भगवान ने जो ही काम बचो तुम उठावे, और कुछ काम नहीं है, उठा लो भगवान उठा लो, भीड़ नहीं हो जाएगी, मैं उठा लेंगे तो। लेकिन कह रहे हैं ज्ञानियों को वेदना होती तो है, लेकिन वेदना को जीतते भय नहीं है, डर नहीं है वेदना का। होनी तो कैसी भी तीव्र वेदना हो, हम तैयार है उसके लिए। अनरक्षा वह, अनरक्षा का वह नहीं, कोई हमारी रक्षा करे, कोई हमें बचा ले। जंगल में फंस जाए कोई व्यक्ति, अब तो फंसते नहीं है, पहले जंगल में फंस जाते थे। कहीं शेर आके खाना ले, कहीं चीता ना आ जाए, और भालू ना आ जाए, अनरक्षा है। अगुप्ती वह, कोई गुप्त बात ना बता दी उसका वह। ज्ञानी तो कहते हैं हम अपने स्वभाव में गुप्त हैं, बोलो हमें अगुप्ती वह नहीं। अकस्मात वह, अचानक कुछ हो ना जाए। LIC किस लिए कराते हैं, अचानक कुछ ना हो जाए। जीवन के साथ भी और बाद भी किसके लिए, अपने लिए तो नहीं है ना। बताओ गजब परिणति है। लेकिन लगता है लोगों को जीवन के साथ भी और जीवन के पैसा, जीवन के बाद तुम रहने वाले नहीं हो। वो तो हमने LIC करा ली, हमने बीमा करा लिया, क्यों, कहीं नहीं रहे तो, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया। अकस्मात में बना रहता है जीव को, इसलिए LIC वाले फेमस हो रहे हैं, तो खुलते जा रहे हैं, उनकी बीमा पॉलिसी बढ़ती जा रही है। क्यों, इस जीव को वह अचानक कुछ हो ना जाए। अचानक कुछ किसने देखा पता है, वो देते भी उदाहरण ऐसे ही है कि आप गाड़ी से जा रहे हो और आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए और आप घर में कमाने वाले एक ही हो, और फिर परिवार वालों का क्या होगा, इसलिए LIC ले लो। ऐसे ही डराते हैं, वो डराते हैं, आप डर जाते हो। बताओ कहीं आप मकान में बैठे हो, आग लग गई है और आप जल गए हो, आप कमाने वाले एक ही थे, परिवार में कोई व्यवस्था नहीं, बताओ, इसलिए LIC बीमा करा लो, इसलिए चल रहे धंधे। वर्तमान में राजा सत्येंद्र यद्यपि सभी भयों से ग्रसित हैं, फिर भी उन्हें मरण का भय सबसे अधिक है। इस मनुष्य भव में मनुष्य का मरण तो एक बार ही होता है, परंतु मनुष्य अपने मरण के भय से निरंतर दुखी रहना है। बताओ हमारा मरण कितनी बार होना है, एक बार होना है, पर उसके चक्कर में दुखी निरंतर है। राजा सत्येंद्र भी प्रथम स्वप्न के निमित्त से अपना मरण जानकर बाह्य सुख सामग्री प्रचुरता के मध्य में भी अत्यंत भयभीत हुए। संयोग का स्वभाव ही वियोग में परिवर्तित होना है। जिस चीज का संयोग होना है उसका वियोग निश्चित है।
ये शरीर मिला है, निश्चित गारंटी से जाएगा, भले ही कितने भी बचाने के उपाय कर लो। मणि तंत्र मंत्र बहु होई, मरते न बचावे को। शैयो कभी शाश्वत नहीं रहते, वे अपने पुण्य की मर्यादा पूर्ण होते ही वियोग को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी तो संयोग वियोग रूपी नाटक के ज्ञाता ही रहते हैं। नाटक समय सारणी का तमाशगीर रहते हैं। क्या रहते हैं? तमाशा देखते हैं। शरीर आया था, शरीर चला गया, मैं तो यूं का यूं ही रह गया, मेरा क्या बिगड़ा है। इसलिए सदा सुखी रहते हैं। अज्ञानी संयोग रूपी पदार्थों को अपना मानते हैं और उन्हें सदैव अपने पास रखना चाहते हैं, अतः उनके वियोग में वियोग की शंका से सदैव दुखी रहते हैं। अब राजा स्वप्नों का फल बताते हैं। कितने स्वप्न देखे थे रानी ने? 3। और राजा ने स्वप्नों का फल कैसे बताया? अक्रम से, क्रम से नहीं बताया। तो सुनो, राजा द्वारा स्वप्नों के फल का अक्रम से कथन। स्वप्नों का फल क्या है? देवी दृष्ट्या सपने बालः शोका समोलिका आचार्षे सोदय सूनुमश्च मालास्तु तद्वदो। हे देवी, तुम्हारे द्वारा स्वप्न में देखा हुआ मुकुट सहित छोटा अशोक वृक्ष पुण्यशाली पुत्र को कहता है। उस देवी ने, रानी विजया ने एक स्वप्न क्या देखा था? मुकुट सहित अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष है, उस पर क्या लगा हुआ है? मुकुट। तो राजा ने कहा, सुनो, इस स्वप्न का फल ये है कि तुम्हारे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। और तुमने स्वप्न में 8 मालाएं देखी थी। कितनी मालाएं देखी थी? 8 मालाएं देखी थी। वो 8 मालाएं इस बात को बताती है कि तुम्हारे पुत्र की 8 शादियां होंगी। कितनी शादियां होंगी? हाँ, देखो पहले पद पढ़ लेते हैं। हे रानी, स्वप्नों का फल सुनो। आपने जो स्वप्न में मुकुट सहित छोटा पर मनोहर अशोक वृक्ष देखा है, उसके फल में आपको एक भाग्यशाली पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। एवं स्वप्न में 8 सुंदर और सुगंधित पुष्पमालाएं देखी हैं, उसके फलस्वरूप आपका भाग्यशाली पुत्र 8 सुंदर और सुशील कन्याओं का स्वामी होगा। रानी ने 3 स्वप्न देखे थे। उनमें प्रथम स्वप्न का फल अनिष्ट कारक जानकर, क्योंकि ये पहला स्वप्न था ना, उस स्वप्न का फल था कि राजा की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए राजा ने पहले स्वप्न का फल तो बताया नहीं, दूसरे स्वप्न का फल बता दिया। और दूसरा स्वप्न क्या था? छोटा अशोक वृक्ष है, उस पर क्या लगा हुआ है? मुकुट लगा है। और तीसरा स्वप्न कौन सा था? 8 मालाएं। अब देखो, 2 स्वप्न, पहला स्वप्न बता रहे आगे। 2 स्वप्नों का फल तो रानी को स्पष्ट रूप से समझा दिया, परंतु प्रथम स्वप्न का फल जानबूझकर नहीं बताया। अब रानी ने कहा, देखे तो हमने 3 स्वप्न है, और तुमने फल कितने के बताए? 1 तो छूट गया ना। तो देखो, रानी कहती पहले का फल भी तो बताओ। रानी द्वारा राजा से प्रथम स्वप्न का फल पूछना। आर्यपुत्रः तथा पूर्वं दृष्टि नष्टस्ति किं फलम् कंकेले हृदि चेदिव्यि कथयत एष किंचना। हे आर्यपुत्र, इससे पहले दिखा हुआ और फिर नष्ट हो गया हो ऐसे अशोक वृक्ष का क्या फल है? तो पहला स्वप्न क्या हो गया कि अशोक वृक्ष है, पहले तो दिखा और फिर नष्ट हो गया। मतलब रानी स्वप्न देख रही थी निद्रा में, एकदम अशोक वृक्ष प्रकट हुआ और एकदम नष्ट हो गया। ये पहला स्वप्न था। हे देवी, यदि ऐसा पूछती हो, वो राजा से पूछ रही ना पहले स्वप्न का फल, तो पहला स्वप्न था कल्प वृक्ष देख के नष्ट हो गया, तो ये स्वप्न भी इसका भी कुछ कहता है, ये समझो। देखो, राजा ने बात को टाल दिया, ये स्वप्न भी कुछ ऐसा ही कहता है, समझ लो ऐसी बात। देखो, रानी विजया अत्यंत विनय और विशेष जिज्ञासा पूर्वक तथा कुछ भयाक्रांत होकर, डरती नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि पहले स्वप्न का फल क्यों नहीं पूछा, डर रही, भयभीत है, कुछ अनिष्टकारक फल तो नहीं उसका। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, इन 2 स्वप्नों के फल जो पहले जो स्वप्न आया था
कि एक बड़ा अशोक वृक्ष दिखा और तत्काल नष्ट हो गया, उसका क्या फल होगा, कृपा कर बताइए। उत्तर टालने की भावना से राजा अनिच्छा पूर्वक कहते हैं, हे प्रिय, आपका ये स्वप्न भी राजपुत्र और रानियों के विषय में ही कुछ कहता है, ऐसा समझो। ऐसा ही है वो, तो जैसे पुत्र से ही संबंधित है तुम्हारा। टाल दिया विशेषार्थ। इस स्वप्न का फल राजा अपना मरण जानकर भी अपनी रानी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि इस स्वप्न का फल क्या था, जैसे कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया, वैसे राजा भी नष्ट हो जाएगा। परंतु स्वप्नों का फल अक्रम से बताना एवं प्रथम स्वप्न का फल स्पष्ट ना बताने के कारण रानी के मन में शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक थी। रानी के प्रश्न का उत्तर देते समय राजा का मुख मलिन हो गया, मतलब उत्तर देते समय मुख ऐसे ही हो गया, मुरझा गया, शब्दों में कुछ कंपन भी हो गया, कुछ ऐसे ही समझ लो। अब रानी का मूर्छित होना, तो रानी समझ गई कुछ अनिष्ट फल है उसका, तो रानी मूर्छित हो गई। इतीश वाक्यम सुशूषी महिषी भुवि पेतुषी मूर्छिता तन मुखलाने वक्त्रम वक्त्री मानसम। इस प्रकार स्वामी का वाक्य सुनकर पटरानी उनके मुख की मलिनता देखने से पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। निश्चय से मुख के मलिन भावों को कह देता है, निश्चय से मुख मन के भावों को कह देता है। मतलब वास्तविकता में नीति है, वक्त्रम वक्त्री ही मानसम। क्या नीति है? वक्त्रम चेहरा, वक्त्री ही मानसम। वक्त्रम मतलब चेहरा, वक्तम कह देता है, मतलब व्यक्तियों के मन में क्या चल रहा है वो चेहरों को देखकर ही पता चल जाता है। ये मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि आपको चेहरा देखकर पता चल जाएगा क्या। तो रानी ने राजा का चेहरा पढ़ लिया और समझ गई इसका कुछ अनिष्ट फल है। देखो आज पढ़ो, तो वही रानी बैठी राजा के साथ फल पूछ रही थी। देखो, इस प्रकार राजा के वचन सुनकर रानी विजया रानी की मुख की मलिनता देखकर भयाक्रांत होकर, राजा के मुख की मलिनता देख भयाक्रांत हो मूर्छित होती है, पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह सच है कि मुख की आकृति मन के भावों को प्रकट कर देती है। मतलब मन में क्या चल रहा है किससे दिख जाता है? आपका चेहरा मन का दर्पण है। हमारे मन में क्या चल रहा है कोई हमारा मुख देख के बता सकता है। ये बहुत अच्छी नीति है, वक्त्रम वक्ति ही मानसम। अब देखो, संकट काल में महापुरुषों की मनस्थिति। तन मोहान मोहितो राजा तामे वाये महुदत सत्यामप्यभिशंकतौ जागर्त एवि पौरुषम। रानी के मोह से मोहित राजा उसको ही सचेत करता है। निश्चय से अकस्मात दैवी आदि जन्य पीड़ा होने पर भी पुरुषार्थ जागता ही है। अब बताओ, रानी बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई थी ना, तो राजा जगाता है। विजया रानी के मोह से मोहित होने पर राजा सत्येंद्र अपनी रानी को शांति पूर्वक समझाते ही है, धैर्य नहीं छोड़ते, क्योंकि अकस्मात अनिष्ट संयोगजन पीड़ा और दैवी संकट आने पर भी महापुरुषों का पुरुषार्थ जागृत ही रहता है। यद्यपि पता है राजा को मेरी बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है, मरण होने वाला है, फिर भी राजा रानी को सांत्वना दे रहे हैं कि ऐसे तुम ऐसे हार मत मानो, मैं कोई मरने वाला ही थोड़ी ना हूं, वो तो स्वप्न था, सो हो गया। ऐसे समझा रहे रानी को, सांत्वना दे रहे, क्योंकि महापुरुष पुरुषार्थ नहीं छोड़ते, भले ही मृत्यु भी निकट हो। बताओ, क्योंकि ये पुरुष और स्त्री के स्वभाव में अंतर है। स्त्रियां का स्वभाव ही ऐसा है कि छोटी सी भी अनिष्टकारी घटना होगी तो बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे, और पुरुषों का स्वभाव थोड़ा धैर्यशील होता है। देखो, विशेषार्थ अनेक संकटों में साम्राज्य को संसार कहते हैं। क्या कह रहे हैं? संसार की परिभाषा, अनेक संकटों के साम्राज्य को ही संसार कहते हैं। संसार कहते ही उसे है जहां संकट आए, जहां संकट नहीं आए तो वो तो मोक्ष ही हो गया। इसलिए तुम्हें जीवन में संकट आए तो घबराना नहीं। कहां हो? संसार में। संसार में तो संकट आएंगे ही,
विपदाएं आएंगी, आपदाएं आएंगी, पर महापुरुष वो हैं जो विपत्ति के काल में भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ते, विपत्ति के काल में भी सहज शांत रहना ही महापुरुषों का लक्षण है। राजा सत्येंद्र ने इस समय धैर्य का ही परिचय दिया और रानी को समझाने का प्रयास किया। इस तरह वो रानी को समझाते हैं, क्योंकि रानी समझ गई है कि राजा की बहुत जल्दी मृत्यु होने वाली है। आगे की चर्चा हम सहजानंदी शोधे